हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर्स के दूसरे भाग को। यदि आपने इससे पहले वाले भाग की वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा। क्या है चैप्टर का नाम? स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। ठीक है बच्चों, पहले इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद हिंदी में। क्वेश्चन नंबर 2.4 पढ़िए, क्या कह रहा है। कह रहा आ स्पेरिकल कंडक्टर्स ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर हैज अ चार्ज ऑफ 1.6 इंटू 10⁻⁷ कूलम distributed uniformly on its surface. What is the electric field in the sphere, inside the sphere, just outside the sphere, at a point 18 centimeter from the center of the sphere? ठीक है बच्चों, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हिंदी में भी पढ़ लीजिए। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, जिसमें त्रिज्या दिया है और आपको इसमें चार्ज गिवन है, मतलब दिया है गोले के अंदर, गोले के बाहर और गोले के केंद्र से 18 सेंटीमीटर दूरी पर हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। आइए बच्चों, चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन नंबर 4 है, हम वो नोट करेंगे जो हमें गिवन है। सबसे पहले हम वो नोट करेंगे जो हमें दिया है। क्या क्या गिवन है? हमें रेडियस दिया है, आर की वैल्यू कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर, ये हमारा रेडियस हो गया। ठीक है बच्चों, जिसे हम लोग त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिज्या। और इसका जो चार्ज क्यू क्या है, वो गिवन है 1.6 इंटू 10⁻⁷ कूलम। ये क्या चालक के पृष्ठ पर है, एट अ सरफेस पे है, याद रखिएगा। ठीक है, ये हमारा चार्ज हो गया। क्या हो गया? जिसे हम लोग आवेश कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे। देखिए बच्चों, इनसाइड द स्पेयर, पहले हमें ज्ञात करना है ए नंबर में इनसाइड द स्पेयर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। जैसा कि आपको बता दें, स्पेयर के अंदर चार्ज इसका 0 होगा। क्यों होगा, आइए देखते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। गोले के अंदर, गोला मतलब गोलीय कोष होता है या गोलीय चालक होता है, इसके अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होगा क्योंकि गोले के अंदर आवेश नहीं होता। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड आ स्पेरिकल कंडक्टर्स इज जीरो बिकॉज इफ़ देयर चार्ज जीरो इनसाइड द स्पेयर। जैसे अगर इसमें चार्ज जीरो है इनसाइड में, तो हम फार्मूला लगाएंगे ई बराबर 1/4πε0। क्या लगाएंगे ना, क्यू बटे आर स्क्वायर। अगर चार्ज जीरो है तो अब बताइएगा ना, इनसाइड है ना, ये याद रखिए, इसी के अंदर हम सॉल्व कर रहे हैं। तो 1/4πε0। ठीक है, चार्ज क्या है, जीरो बटे आर स्क्वायर। अब जीरो का मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो टोटल मेरा क्या आ जाएगा, आंसर जीरो। तो इन साइड पे जो आंसर आ गया वो जीरो। ठीक है बच्चों, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। इसके बाद हम दूसरा देख लेते हैं। देखिए बच्चों, गोले के ठीक बाहर देख लेते हैं, जस्ट आउटसाइड द स्पेयर। अब हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले आप ये देखिएगा, गोले के ठीक बाहर जो चार्ज हो कितना है, चार्ज आपको दिया है, ये देखिए। ठीक है, चार्ज हमारा है कितना, 1.6 इंटू 10⁻⁷ कूलम। फार्मूला फिर से वही लगाएंगे, तो क्या होगा यहाँ पर 1/4πε0 क्यू बटे आर स्क्वायर। आर कितना बेटा, सेंटीमीटर है इतना, इसको हम सेंटीमीटर में, इसको मीटर में बदलेंगे तो 12 इंटू 10⁻⁻2 मीटर आ जाएगा। क्योंकि एक एक सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻2 मीटर होता है, ये बताया गया था, आप याद कर लीजिएगा। और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर होता है। और 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻�6 मीटर क्यूब होता है। ये 3 फार्मूले होते हैं, इसी को देख लीजिए। ठीक है बच्चों, अब हम यहाँ क्या करेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। इसकी वैल्यू क्या है, 9 इंटू 10⁹ है। अच्छा, क्यू की वैल्यू कितनी है, अभी निकाला था मैंने, ये देखिए 1.6 इंटू 10⁻⁷ डिवाइड बाई आर। आर कितना है बेटा, ये है, इस स्क्वायर है ना। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, वो तो स्क्वायर करने के बाद पता चलेगा। चलिए, इसका स्क्वायर होगा 12 × 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। आइए बच्चों, इधर हम सॉल्व कर लेते हैं। ई बराबर, ठीक है, अभी इधर सॉल्व कर रहे हैं। ई बराबर 9 16 9 144 लिख सकते हैं। 16 9 144। अब एक नंबर बाद पॉइंट लगा तो यहाँ पॉइंट लगा देंगे, इंटू 10⁻। अब देखिए 9 से 7 जाएगा तो 2 आ जाएगा भाई, 9 जीरो में -7 घटा दिया तो 2 बचा। अब इसका स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144 होता है, इंटू 10⁻। 2 दूनी -4 हो गया। ठीक, अब ये पॉइंट हटाएंगे तो 1 जीरो और बढ़ा देंगे। अब देखिए मेरे पास बचा कितना, ऊपर 144, नीचे भी 144, इंटू 10⁻2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 10⁻3 आ जाएगा, क्योंकि ये 1 है,
ये -3 हो जाएगा, क्या -3, ये माइनस में है, ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ई बराबर 1 आएगा। 1 × 10⁻² इंटू 10 की पावर, ये माइनस में ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, ई बराबर 1 × 10⁻³ 2 5, कितना हो जाएगा 3 2 5। इसका आंसर कितना आ गया, न्यूटन पर कूलाम। न्यूटन पर कूलाम जो है ई की वैल्यू है बेटा। कैसा लगा, अच्छा लगा तो वीडियो को रोक कर नोट कर ले और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है बच्चों। इसको नोट कर लो। इसका अब हम तीसरा पॉइंट देख लेते हैं कि बच्चों क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। एट अ पॉइंट 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, गोले के केंद्र से 18 सेंटीमीटर पर अवस्थित किसी बिंदु पर बच्चों हमें ज्ञात करना। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, बहुत ध्यान से देखिए। यहाँ पर जो हमारा आर वो चेंज हो जाएगा। अब आर की वैल्यू यहाँ पर दिया है 18 सेंटीमीटर। अब इसे मीटर में बदलेंगे बच्चों, कैसे, 10⁻² मीटर। अभी इससे पहले बताया था ना मैंने, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻² मीटर होता है, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। अब हम फार्मूला, अब देखिए चार्ज वही यूज होगा जो चार्ज हमारा था, क्या था 1.6 × 10⁻⁷ कूलाम ना। ये कूलाम इसका चार्ज होती यूनिट होता है आवेश का, चार्ज का। देखिए ये आर भी पता चल गया मुझे और चार्ज। अब हम फार्मूला क्या लगाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का, 1/4πε0 Q/r²। अब देखिए इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻9। क्या होता है इसकी वैल्यू, 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर इसकी यूनिट होती है, ठीक है। अब Q की वैल्यू कितना है, Q की वैल्यू है 1.6 × 10⁻⁷ और जो R है वो कितना है, ये दिया है 18 × 10⁻⁷ का, सॉरी 2 है ना, ये देखो 2 है, 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा और सॉल्व कर ले रहे हैं बच्चों। अब बताइए, देखिए 16 9 144, एक नंबर पर पॉइंट लगा दिया, इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा, घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, ठीक है। कितना होगा बच्चों 18 का स्क्वायर कितना होगा 324, 324 ये आ जाएगा। इंटू 10 की पावर 7 दूनी 14, 1 मिनट 2 है ना, ये 2 है, तो 2 जा 4 हो जाएगा। अब देखिए ये ऊपर जाएगा, इसको डिवाइड देना, तो एक काम करिए इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दो पहले आप। 100 का जब मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको हम 100 लिख सकते हैं, जब मल्टीप्लाई करेंगे 1440 आ जाएगा। 100 का मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड में 3 2 4 इंटू 10 की पावर। अब ये डिवाइड से इसको ऊपर ले जाएंगे, जब ये ऊपर जाएगा ये चीज़, तो पावर जो है उसका प्लस हो जाएगा, इतना आ गया। अब हम क्या करने जा रहे हैं बेटा, डिवाइड देने जा रहे हैं। कैसे डिवाइड देख लीजिए, 3 चौक 12, तो इस अप्रॉक्सी आ जाएगा 4.4, अप्रॉक्सी 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलाम इसकी यूनिट होती है। आप डिवाइड दे लीजिएगा या 2 से काट के थोड़ा इजी करके फिर डिवाइड दे दीजिएगा, आपका ये आ गया बच्चों आंसर है। वीडियो को रोक कर नोट कर लो, पढ़ लीजिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर बिटवीन द प्लेट्स हैज अ कैपेसिटेंस ऑफ 18 पिकोफैरड, ठीक है। what will be the capacitance is if the distance between the plate, देखो प्लेट्स जो है इट रिड्यूस बाई हाफ, उसके बीच की डिस्टेंस को आधी कर दी गई। उसके बाद कह रहा है एंड द स्पेस बिटवीन देम इज फील्ड विथ सबिस्टेंस ऑफ डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6, इनके बीच में कोई 6 डाई इलेक्ट्रिक का एक कोई ऑब्जेक्ट रख दिया गया, ठीक है। अब सुनिए सबिस्टेंस रख दिया गया, सबिस्टेंस मतलब वही ऑब्जेक्ट। अब हमें क्या करना है, तब हमें बताना है, ठीक है। तब ये बताना है इनका कैपेसिटेंट कितना होगा जब उनके बीच की दूरी आधी कर दे और उसके बीच कोई सबिस्टेंस रख दें। आइए बच्चों हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। चलिए बच्चों हिंदी में पढ़ लेते हैं। एक समांतर पट्टिका संधारित्र जिसकी पट्टिकाओं के बीच वायु है धारिता 8 पिकोफैरड है। यदि पट्टिकाओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके बीच के स्थान में 6 परावर्तनांक का एक पदार्थ भर दिया जाए तो इसकी धारिता क्या होगी। आइए बच्चों देखते हैं। देखिए बच्चों हमें क्या क्या गिवन है, पहले हम इसको देख लेते हैं, ठीक है। हमें यहाँ पर गिवन है C1 गिवन है, मान लीजिए C1 कितना है 8 पिकोफैरड, ठीक है। और जो D1 है वो D है, अभी हमने D1 को D मान लिया, ठीक है। और K, देखिए जो K1 होगा उसको हमने 1 मान लिया। क्या मान लिया 1, क्यों, क्योंकि एयर में 1 होता है, वायु में जो है ये 1 होता है। K की वैल्यू यहाँ हमने लेट कर लिया, या K ही मान लो, 1 मत मान लो, K की वैल्यू 1 हो गई, या K1 भी मान लोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है एयर के लिए। अब सुनिए ये किसके लिए, एयर के लिए। अब देखिए C2 हमें फाइंड करना है,
और डिस्टेंस इसकी आधी कर दी गई, मतलब D2 जो है D/2 आधा। अब यहाँ पर K2 जो है गिवन है, कितना दिया है, 6 दिया है। ये किसके लिए, परावर्तन के लिए, परावैद्युत, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक। क्या बोलते हैं बच्चों, ठीक है, देखो ना, परावैद्युत स्थिरांक जिसे, ठीक है बच्चों, परावैद्युत स्थिरांक, इसे हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या बोलेंगे, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। ये हो गया किसका, के की वैल्यू। अब हम दो फार्मूले लगाएंगे, दोनों फार्मूला हमें पता है। आइए बच्चों, सबसे पहले पैरेलल प्लेट के लिए फार्मूला बताते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे अब हम समांतर प्लेट की धारिता, ठीक है, धारिता, कैपेसिटर ऑफ पैरेलल प्लेट, कैपेसिटर या कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट क्या होता है बच्चों, C बराबर के, फार्मूला क्या होता है, C बराबर के ε0A/d। प्लेट की जो एरिया वो सेम होगा ना, यहाँ पर इसमें तो चेंज नहीं होगा एरिया में। अब हम यहाँ क्या करने वाले, बहुत ध्यान से देखिएगा ना। अब देखिए हम वैल्यू पुट करने जा रहे हैं। पहले लिखेंगे वायु में, इन एयर, अगर यहाँ पर एयर है तब क्या होगा, तो C की जगह C1 हो जाएगा, K की जगह K1 मान ले रहे हैं, ε0A सेम रहेगा और D की जगह D1 हो जाएगा, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अब लिखेंगे परावैद्युत में, परावैद्युत स्थिरांक, परावैद्युत स्थिरांक मतलब डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। अब इसमें फार्मूला क्या लगेगा, अब इसके लिए फार्मूला जो होगा C2 बराबर K2 ε0A/d2, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब यहाँ हम क्या करने रहे हैं, इक्वेशन सेकेंड में डिवाइड दे रहे हैं 1 का, लिखेंगे ऑन डिवाइडिंग बाई इक्वेशन सेकेंड बाई फर्स्ट, समीकरण 2 में 1 का डिवाइड देने पर, भाग देने पर। आइए डिवाइड देते हैं बच्चों, ठीक है। अब देखिए C2 में क्या लिखेंगे, K2 ε0A/d2, जब हम डिवाइड देंगे C1 का तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, जब इसका डिवाइड देंगे तो इनवर्स हो जाएगा, D1 ऊपर चला जाएगा और K1 ε0A हो जाएगा। अब देखिए A ε0 कैंसिल हो गया। अब सारी वैल्यू पुट कर दो, C2 की वैल्यू निकालनी है और C1 की वैल्यू कितनी है, 8, पिको की वैल्यू 10⁻12 होती है, याद रख लो बेटा, फिर बता दे रहे हैं, पिको की वैल्यू 10⁻12 होती है, ठीक है। ये वैल्यू याद कर लो, ये पिको की वैल्यू मैंने पुट कर दी यहाँ पर, ठीक है। बाद में इसको फिर से पिको लिख सकते हैं। अब देखिए K2 कितना है, 6 है, इंटू D1 कितना है, D है, देख लो D1 कितना है, D है, बटे D2 कितना है, D/2 है, D/2 इंटू K1 कितना है, 1 है, देख लो K1 कितना हमारा 1 है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखिए D से D कैंसल, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो T2 बराबर 6 दूनी या 2 छंग 12। अब ये गुणे में इधर आके गुणे में, मतलब ये डिवाइड में इधर जाके गुणे में हो जाएगा ऐसे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसके बाद देखिए, इसके बाद इसी को लाइए गुणा कर देते हैं, एक ही स्टेप का बात है। तो 12×8 = 96, 12×8 = 96 गुणे 10⁻−12 क्या फैरड होगा, तो इसी को हम लिख सकते हैं 96। अब ये पिको की फिर से वैल्यू लिख सकते हैं, PF, भाई इसको P तो लिख ही सकते हैं ना, ये वैल्यू आ गई हमारी, क्या आ गया आंसर, 96 कैपेसिटेंस। तो इसी प्रकार प्लेट के बीच की जो धारिता है वो कितना हो गई, 96 पिको फैरड। तो देयरफॉर द कैपेसिटेंस बिटवीन द प्लेट्स इज 96 पिको फैरड, ठीक है बच्चों। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2.6 क्या कह रहा है, 3 कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटेंस 9 पिकोफैरड आर कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है बेटा। तो कह रहा व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, और बी नंबर में कह रहा व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इफ कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू अ 120 वोल्ट सप्लाई। आइए बच्चों
क्या कह रहा है बच्चों, एक बार फिर से पढ़ लो। कह रहा है 9 पिकोफैरेड धारिता वाले 3 संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो पहले नंबर में हमें ज्ञात करना है संयोजन की कुल धारिता क्या है। और दूसरे नंबर में कह रहा है यदि 120 वोल्ट के सप्लाई से जोड़ा जाए तो प्रत्येक धारिता पर क्या विभवांतर होगा। आइए देखते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, सबसे पहले हमें ये क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो क्या क्या गिवन है। हमें 3 कैपेसिटर दिया है, पहला C1, दूसरा C2 और तीसरा C3। ये तीनों कितना है, 9 पिको फैरड। कितना है, 9 पिको फैरड। अब पिको फैरड में ही निकालते हैं। और पहले नंबर में क्या पूछ रहा है, टोटल, ठीक है, हमें आर ऐसी पूछ रहा है टोटल कैपेसिटेंस। और बी नंबर में पूछ रहा है हमें क्या बच्चों, इसमें हमें पूछ रहा है इनका V1 कितना होगा। V1 पोटेंशियल है, प्रत्येक पर V1, V2 और V3 ये तीनों पूछ रहा है पोटेंशियल डिफरेंट क्या होगा। तो एक काम करते हैं, इसे हम इक्विलिब्रियम लिख सकते हैं या ए, जो भी है इसको इक्विलिब्रियम लिख दो या ए भी लिख दो। ए भी क्यों लिखा उसके लिए समझिए बहुत ध्यान से। मेरे पास 3 कैपेसिटर है, 1, 2 और 3, मतलब 1, 2, 3। ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है। अब देखिए अगर इनके ये इक्वल हो गए तो इनके पोटेंशियल V1, V2, V3 और चार्ज सेम होता है। ये पॉइंट को हमने A मान लिया, इस पॉइंट को हमने B मान लिया, ठीक है। अब हम यहाँ पर फार्मूला लगा रहे हैं, ये क्या श्रेणी क्रम है, इन सीरीज ना, क्या लगा रहे हैं, श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम, इन सीरीज, इन सीरीज। अब बताइए सीरीज में क्या होता है फार्मूला, 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। यही होता ना फार्मूला, 1/C 1/C1। C1 कितना है, 9, C2 9 पिको फैरड, 9 पिको फैरड। अब देखिए इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 1/C हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1/C, यहाँ डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। अब ऊपर क्या कितना हो जाएगा, 1 + 1 + 1 एलसीएम ले लिए, नीचे सेम तो ऊपर भी सेम। तो 1/C बराबर कितना हो जाएगा, 3/9। तो 1/C बराबर कितना हो जाएगा, 3 1 जा 3 3 जा 9, क्रॉस गुणा करेंगे तो C बराबर आएगा 3 पिको फैरड। ये क्या आ गया बेटा, 3 पिको फैरड। अब ये हमारा C लिखो चाहे CAB लिखो, क्योंकि A से B के बीच का है, तो 3 पिको फैरड। ये आ गया हमारा एक आंसर पहला वाला। कितना आ गया बच्चों, 3 पिको फैरड जो है ये पहले का आंसर है, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करने जा रहे हैं, हमें पोटेंशियल ज्ञात करना है ना। तो एक काम करो, हमें क्या क्या गिवन है पहले उस पर ध्यान देना पड़ेगा। देख लीजिए, देख लीजिए, हमें V गिवन है, कितना दिया है V, 120 वोल्ट। क्वेश्चन में देख लीजिए V गिवन है 120 वोल्ट, ठीक है। और देखिए यहाँ पर तीनों सेम होगा, जब इनके कैपेसिटर सेम है, देखो ना C1 C2 C3 सेम है, तो उसी प्रकार देखो V1 को हम V' मान ले रहे हैं, ठीक है। और V2 को भी V' मान ले रहे हैं, और V3 को भी V' मान ले रहे हैं। अब लिखेंगे नेट पोटेंशियल, नेट पोटेंशियल, ठीक है। तो ना नेट मतलब कुल विभव, कुल विभव। तो उसके लिए आपको एक फार्मूला लगाना पड़ेगा, V बराबर V1 + V2 + V3। तो देखिए V कितना है, बहुत ध्यान से, V है 120, V1 को V' मान लिया, V2 भी V' है, V3 भी V' है। अब बताइए 120 1 2 3 तो 3 V' हो जाएगा। जब बेटा इनको इक्वल क्यों किया, क्योंकि चार्ज इनका सेम होता है। जब कैपेसिटर सेम होगा तो पोटेंशियल डिफरेंट भी सेम ही होगा, ठीक है सबका। अब यहाँ से V' की वैल्यू निकालेंगे, 3 डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है, V'। अब V' की वैल्यू कितनी आ गई, 3 एकम 3 चौक 12 40 आ गया, 3 चौक 3 एकम 3 चौक 12 40, एक जीरो है ना, तो 40 वोल्ट आ गया। कितना आ गया, 40 वोल्ट। अब ध्यान से देखिएगा V' किसके इक्वल है, V1 के। देखिए अब यहाँ पर मेरे कहने का मतलब है जो V1 और V2 और V3 है ये किसके बराबर है, V' के बराबर है। तो जो मेरा V1 होगा वही V2 होगा वही V3 होगा। कितना होगा, 40 वोल्ट। कितना होगा बच्चों, 40 वोल्ट। यही हमारा आंसर है। तो दूसरा वाला नंबर ये हो गया, यहाँ से दूसरा कहाँ चालू हो गया, ये B नंबर हो गया हमारा, ठीक है बेटा। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 2.7 को रीड करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है 3 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 2 पिको फैरड, 3 पिको फैरड एंड 4 पिको फैरड
आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो पहले नंबर में क्या फाइंड करना, व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, पैरेलल में इसको कनेक्ट करते हैं। और डिटरमाइन द चार्ज ऑफ ईच कैपेसिटेंस, यहाँ हमें चार्ज निकालना है तीनों का। और कह रहा इफ़ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट सप्लाई। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक बच्चों, एक बार हिंदी में भी पढ़ लीजिए क्या कह रहा है। 2 पिकोफैरड, 3 पिकोफैरड और 4 पिकोफैरड होगा बच्चों, यहाँ पिको भूल गए हैं ये। धारिता वाले 3 संधारित्र को पास मतलब समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। तो संयोजन की कुल धारिता क्या होगी, यदि इनको 100 वोल्ट के संसरण से जोड़ दिया जाए तो प्रत्येक पर आवेश क्या होगा। ठीक है बच्चों, आइए बेटा इसको भी हम समझते हैं। सबसे पहले हमें गिवन क्या है वो भी देख लेते हैं, तभी हमें समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन में हमें C1 गिवन है 2 पिको फैरड, C2 गिवन है। और क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा, ये 7 है, इतना याद रखिएगा। C2 कितना है 3 पिको फैरड, और हमारा C3 कितना है, C2 हो गया, C3 कितना है 4 पिको फैरड। ठीक है, इतना देने के बाद और हमें क्या गिवन है, पहले हम उस पर फोकस करेंगे जो हमें गिवन है। और हमें गिवन है इसमें, इनको किस में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में। किस में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में। जब इनको हम समांतर क्रम को पार्श्व क्रम भी बोलते हैं, या इनको इन पैरेलल भी बोलते हैं। ठीक है, इन पैरेलल। ठीक है, अब इसमें क्या निकालना, C निकालना, CA भी लिख लो चाहे, ये फाइंड करना। और दूसरे नंबर मतलब B नंबर मानो चाहे दूसरा मान लो, या A मान लो चाहे B मान लो, या चाहे पहला दूसरा कुछ भी मान सकते हैं। इसमें हमें बेटा इसमें जब V की वैल्यू दिया 100 वोल्ट, ठीक है, हमें तो यहाँ पर चार्ज ज्ञात करना तीनों का, मतलब C1 ज्ञात, Q1 ज्ञात करना है, Q2 ज्ञात करना है, और Q3 फाइंड करना है। ज्ञात मतलब वही फाइंड करना है चार्ज। ठीक है, यही चीज़ हमें फाइंड करना। तो उसके लिए बेटा आइए सबसे पहले मैं डायग्राम बनाऊंगा। डायग्राम को समझने के बाद ही हम लोग समझेंगे। देखिए ये 3 मेरे पास एक कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर ये है, एक कैपेसिटर ये है, और एक कैपेसिटर ये है। 3 कैपेसिटर हैं। ठीक है, इसको हमने कनेक्ट कर दिया किस, पैरेलल में, समांतर क्रम में इसको हमने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये अर्थ हो गया और ये सप्लाई हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर ये आपको देखना है, इसका ये C1 होगा, ये C2 होगा, ये C3 होगा। अगर यहाँ Q चार्ज है ना, तो इधर जो होगा वो Q1 होगा बच्चों, क्या होगा Q1। अब इधर जो जाएगा वो Q2 होगा, और इधर जो जाएगा वो Q3 चार्ज होगा। और इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 100 वोल्ट का जो है वो सेम रहेगा। ठीक है, ये V हो गया हमारा। अब हमें इसमें क्या क्या फाइंड करना, सबसे पहले ये देखते हैं। नंबर 1, इन पैरेलल, पहले पैरेलल में निकालना है, समांतर क्रम में, समांतर क्रम में पूरा लिख लीजिएगा, शॉर्ट में लिख दिया समांतर क्रम में। अब देखिए फार्मूला क्या होता है, AC बराबर CAB। देखो इसे हम A मान लेंगे, इस पॉइंट को A मानेंगे, इसको हम B मान लेंगे। तो CAB बराबर फार्मूला होगा C1 + C2 + C3, ये होता फार्मूला। तो CAB बराबर क्या हो जाएगा, C1 कितना दिया बच्चों 2 पिको फैरड, ये कितना दिया है 3 पिको फैरड, ये कितना दिया है 4 पिको फैरड। पिको की वैल्यू यहाँ नहीं रख रहे हैं क्योंकि ये सेम क्वांटिटी है, भी पिको की वैल्यू रखकर ही सॉल्व करना होता है, लेकिन यहाँ फिर से वही वापस हमें लाना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा इसके बाद बच्चों, आइए हम यहाँ देख लेते हैं। CAB बराबर A 3 2 5 4 9, तो कितना आ गया 9 पिको फैरड। ये क्या किसकी वैल्यू आ गई, ये C की वैल्यू आ गई ना, ये किसकी, सॉरी CAB रिजल्टेंट, ये टोटल हमारा आ गया। अब हमें क्या करना है बच्चों, अब क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पर, देयर टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज 9 माइक्रो फैरड हो गया, सॉरी पिको होगा, माइक्रो लिख दिया मैंने गलती से, पिको फैरड होगा। क्या होगा पिको, क्योंकि सारे वैल्यू पिको में दिए, इतना समझ के। अब हम यहाँ क्या करेंगे इसको देख लीजिए। अब हम यहाँ पर ईच कैपेसिटेंस का वो चार्ज निकाल रहे हैं। फार्मूला क्या होता है, देखिए फॉर फर्स्ट कैपेसिटर, 3 कैपेसिटर है ना यहाँ पर, फॉर फर्स्ट कैपेसिटर। ठीक है, पहले कैपेसिटर के लिए ना, पहले कैपेसिटर के लिए आप लिख सकते हैं यहाँ पर, पहले धारिता या संधारित्र के लिए, संधारित्र के लिए, तो चाहे यहाँ फर्स्ट कर दो, फॉर फर्स्ट कैपेसिटर। ठीक है, तो क्या होगा Q1 = C1V, ये होता फार्मूला। तो अब ये बताइए Q1 कितना है 9, यहाँ पिको की वैल्यू रखना पड़ेगा बेटा, P की वैल्यू अब यहाँ रखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ एक अलग बोल्ट वाला यूनिट आ गया ना।
अब जो सी दिया है ये एक मिनट, C1 आपका कितना दिया है इसको देख लो ध्यान से, 2 है C1 कितना बेटा 2 है, तो ये वाली वैल्यू C1 वाली रखेंगे ना, C1 है। देखिए C1 पिको की वैल्यू कितनी होती है 10⁻12, ये तो यूनिट हो गई। अब उसके बाद V1 कितना दिया है 100, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे कितना आएगा 2 इंटू 10⁻2 लिख सकते हैं इसे, क्या लिख सकते हैं 10⁻2। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो Q1 हमारा आ जाएगा 2 इंटू 10⁻10 कूलाम। तो ये मेरा चार्ज वन आ गया, पहले कैपेसिटर का जो है चार्ज आ गया। ठीक है बेटा, इसी प्रकार आइए हम यहाँ और देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब लिखेंगे फॉर सेकेंड कैपेसिटर। अब यहाँ लिखेंगे दूसरे संधारित्र के लिए, संधारित्र के लिए इसमें क्या होगा बच्चों, देख लीजिए यहाँ पर Q2 बराबर C2, और निकाल क्या आ रहा है बेटा, ये हमने बताया ना सेकेंड नंबर में चार्ज निकालना है, तो चार्ज निकालना है C2 भी, तो Q2 बराबर C2 की वैल्यू कितनी है अभी देखेंगे 3 पिको फैरड, पिको की वैल्यू वही 10⁻12 इंटू V की वैल्यू 100 है, V की वैल्यू कितना दिया है 100 वोल्ट है ना, देखो ये देखो हमने बता दिया था 100 वोल्ट है। अब देखो इसको हम लिखेंगे ऐसे 3 इंटू 10⁻12, अब इसको लिख सकते हैं 10⁻2, तो ये हो जाएगा Q2 बराबर 3 इंटू 10⁻10, क्या हो जाएगा कूलाम। ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, अब इसके बाद देख लीजिए बहुत ध्यान से, देखिए अब इसके बाद करना क्या है, फॉर थर्ड कैपेसिटर, ठीक है, तीसरे संधारित्र के लिए, संधारित्र के लिए आइए बच्चों इसमें देख लेते हैं फार्मूला क्या होता है। Q3 बराबर क्या होता है, Q3 बराबर बहुत ध्यान से देख लीजिएगा C3V, Q3 बराबर C3 कितना दिया है 4, तो 4 पिको की वैल्यू 10⁻12, अब V की वैल्यू 100, तो Q3 कितना आ गया हमारा 4 इंटू 10 जब 2 जीरो इसको सॉल्व करेंगे जैसे करते थे -10 ये भी हो जाएगा कूलाम, तो Q3 कितनी आ गई बेटा इतना आ गया। ठीक है, अब ये मेरा आंसर है, वीडियो को रोककर नोट कर लो। नंबर हम पढ़ते हैं 2.8, इन आ पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर विथ एयर बिटवीन द प्लेट, ईच प्लेट हैज एन एरिया ऑफ 6 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर and the distance between the plates is 3 millimeter. Calculate the capacitance of the capacitor if this capacitor is connected to a 10 volt supply. What is the charge on each plate of capacitor? तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या पढ़ना बेटा, पट्टिकाओं के बीच वायु वाले एक समांतर पट्टिका संधारित्र की प्रत्येक पट्टिका का क्षेत्रफल गिवन है, मतलब एरिया जो है वो गिवन है, उनके बीच की दूरी 3 mm है और संधारित्र की धारिता को परिकलित के दिए, कैपेसिटर ज्ञात करना है। यदि इस संधारित्र को 100 वोल्ट के सप्लाई से जोड़ दिया जाए तो संधारित्र की प्रत्येक पट्टिका पर कितना आवेश होगा। चलिए बच्चों आइए हम क्वेश्चन को देख लेते हैं, हमें क्या क्या क्वेश्चन में गिवन है पहले हम ये समझेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन है, हमें इसमें गिवन क्या है एरिया गिवन है। एक क्या होता है एरिया, जिसे हम लोग क्षेत्रफल कहते हैं, अभी मैं लिख दूंगा। ये कितना है क्वेश्चन पढ़िए 6 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर, जिसे हम लोग एरिया बोलते हैं, इसे कहते हैं क्षेत्रफल, किसका जिसका क्वेश्चन में कह रहा है उसी का होगा ये। ठीक है, और क्या कह रहा है इसके बाद प्लेटों के बीच की दूरी डिस्टेंस कितना दिया है 3 मिलीमीटर। बच्चों हम आपको एक बात और बताने जा रहे हैं, आइए थोड़ा देख लीजिए। 1 मिलीमीटर में 10⁻³ मीटर होता है। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। और एक बात और, 1 मिलीमीटर स्क्वायर में 10⁻6 मीटर स्क्वायर होता है, और 1 मिलीमीटर क्यूब में 10 की पावर कितना हो जाएगा 9 ना, 3 त्रिका 9 मिलीमीटर स्क्वायर होता है, उतना याद कर लीजिएगा। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। अब इसको किस में बदलेंगे मीटर में, तो 3 इंटू 10⁻³ मीटर में आ गई। ये क्या होता है डिस्टेंस, प्लेटों के बीच की दूरी। ठीक है बेटा, ये ना ये क्या डिस्टेंस बिटवीन प्लेट। और क्या कह रहा है इसमें आपको सी ज्ञात करना है, सी क्या करना है फाइंड करना है। ठीक है, और अगर वी की वैल्यू 100 वोल्ट हो तो आपको सी भी ज्ञात करना होगा। ठीक है, कैप मतलब 2 संधारित्र ना प्रत्येक पर
आवेश, दो प्लेट है तो आपको सी ज्ञात करना, क्यू ज्ञात करना होगा। क्यू हम फाइंड कर सकते हैं कि क्यू जो होगा वो सेम होगा ना, दोनों प्लेट की जो चार्ज होगा Q1 Q2 वो क्यू के इक्वल होगा। ठीक है, इस वजह से हम केवल क्यू फाइंड करेंगे। ये सेकंड हमें समझ में आया क्या क्या फाइंड करना है। आइए बच्चों, सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं, अब क्या क्या हमें निकालना है अभी हमने देख लिया है। अब हम फार्मूला लगाते हैं। अब देखिए, अब हम एक फार्मूला लगाएंगे, समांतर समांतर प्लेट की धारिता, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट्स। ठीक है, प्लेटों की धारिता क्या होता है फार्मूला, सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए डी। अब के की वैल्यू क्यों क्या हुआ 1 मान ली, एयर मतलब वायु इन एयर या इन वायु में लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम वैल्यू क्या है सॉल्व करने चल रहे हैं। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। हमें सी फाइंड करना है, इसकी वैल्यू होती है कितनी होती है बेटा 8.85, ठीक है, इंटू 10⁻⁻12 इसकी वैल्यू होती है ये। ठीक है, ये सब पूरी वैल्यू जो है इसकी है एप्सिलॉन नॉट की। और एरिया हमें दिया है, कितना दिया ये देखो, ये दिया है ना एरिया 6 इंटू 10⁻³ डिवाइड में डिस्टेंस दिया, कितना दिया है, ये नहीं रखेंगे बेटा मीटर वाला धरेंगे, ठीक, क्योंकि सब मीटर वाला रख रहे हैं। 3 इंटू 10⁻³ हो गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, देखिए ऐसे। देखिए इसका सॉल्व कैसे करेंगे वो तो देखिए, तो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कैसे आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। 3 1 जा 3 2 जा, ये है ना, ये 6 था बेटा पहले। अब देखिए 2 का, अब देखिए ये भी कट जाएगा ना, कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, कट जाएगा। बचा क्या हमारे पास, जो बचा वही आंसर आ गया 8.85 इंटू 10⁻12 फैरड। अभी किसकी वैल्यू होती है, अभी हमने थोड़ी देर पहले बता दिया था, सी बराबर 8.85, ये पिको की वैल्यू होती है, पिको फैरड हो जाएगा। थोड़ा इजी हो जाता है ना, अच्छा लगने लगता है, वैल्यू रख देते हैं। अब देखिए इसके बाद हमें करना, कुछ छूट रहा है, कुछ छूट रहा है, ये 2 छूट गया, ध्यान नहीं दिया मैंने, सॉरी बेटा। 2 का मल्टीप्लाई करो अब, इंटू 2 इन 10 2 कितना आ जाएगा, 2 पंचे 10 का 0 हासिल लगा 1, 2 अट्ठे 16 17 7 हासिल लगा 1, और 2 अट्ठे 16 फिर 17, और 2 नंबर बाद डेसिमल लगा देंगे, पिको फैरड। अब ये आ जाएगा कितना, सी की वैल्यू कितनी आ गई, इतनी आ गई। ठीक बेटा, इसे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, अप्रॉक्सी ही इतना आएगा। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है इसके बाद, चार्ज। अब लिखेंगे बेटा प्रत्येक प्लेट पर चार्ज ना, चार्ज ऑफ एवरी प्लेट, चार्ज ऑफ एवरी प्लेट, प्रत्येक प्लेट पर आवेश क्या होगा, Q बराबर CV, यही तो होता है। अब यहाँ पर सी कौन सा लेंगे, जो अभी निकाला है, कितना निकाला है, ये लिखेंगे 17.70 पिको की वैल्यू रखना पड़ेगा यहाँ पर ना, क्योंकि ये वोल्टेज आ रहा है। 12 वी की वैल्यू कितना गिवन है 100, तो 2 जीरो कम हो जाएगा इसमें, और क्या 17.7, देखो 17.70 इंटू 10⁻2 कम कर देंगे तो -10 आएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा बेटा, 2 कम करने पर इतना आ जाएगा। अब इसे ना कूलाम, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना चाहो स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल सकते हो। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए या पॉइंट को इसको यहाँ लाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा कुछ ऐसा 1.770 इंटू 10⁻⁹ हो जाएगा, क्योंकि 10 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे और 10 से मल्टीप्लाई, जब डिवाइड करेंगे पॉइंट इधर आ जाएगा, और जब मल्टीप्लाई करेंगे कम हो जाएगा, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं, क्या कह रहा है, एक्सप्लेन व्हाट वुड हैपन इफ़ इन द कैपेसिटर गिवन इन एक्सरसाइज 2.8। ठीक है, ए 3 मिलीमीटर थिकनेस माइक्रोशीट है। ठीक है, इसमें कांस्टेंट जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट वो 6 है, वेयर इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट। तो ए नंबर में क्या फाइंड करना है, वाइल द वोल्टेज सप्लाई रिमेन्स कनेक्टेड, और बी नंबर में कह रहा है आफ्टर द सप्लाई वाज डिसकनेक्टेड।
तो बेटा एक बार कनेक्टेड और एक बार डिसकनेक्टेड के दौरान हमें फाइंड करना। चलिए बच्चों क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लीजिए। इंग्लिश हिंदी में क्या कह रहा है? अभ्यास 2.8 में दिए गए संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच यदि 3 mm मोटी अभ्रक की एक शीट परावर्तांक बराबर 6 रख दी जाए तो स्पष्ट कीजिए क्या होगा जब विभव संचरण जुड़ा ही रहेगा और जब संचरण को हटा दिया जाएगा। आइए बच्चों देख लेते हैं, हमें संधारित्र फाइंड करना है, कैपेसिटर फाइंड करना है। आइए बच्चों सबसे पहले हम ए नंबर को देखते हैं, इसमें क्या क्या गिवन है। देखिए जो गिवन है आपको दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 2.8 की बात कर रहा है ना, दो प्लेटों के बीच में। सबसे पहले हम ए नंबर में क्या जो जो हमें दिया वो लिखेंगे, ठीक है। लिखेंगे डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंस। डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट कितना दिया है? के का मान कितना दिया है? 6। इसको बोलेंगे परावर्तांक दिया किसका? ऑफ सीट है ना, सीट का है तो ऑफ सीट। परावैद्युत स्थिरांक किसका? सीट का है, ठीक है। कितना है? ठीक बेटा, सीट का परावैद्युत स्थिरांक इतना है। अब देखिए जब जुड़ा रहेगा तो दोनों प्लेटों पर समान विभव रहेगा। जब जुड़ा रहेगा तो पोटेंशियल सेम रहेगा बच्चों, याद रखिएगा ना। जब दोनों सीट ज्वाइन रहेगा तो पोटेंशियल सेम रहेगा। अब देखिए पोटेंशियल का मतलब वी कितना दिया है? 100 वोल्ट का दिया है ना। क्वेश्चन में देख लीजिएगा, पहले वाले से 2.8 नंबर क्वेश्चन जो उसमें आप जाकर देख लीजिए, तो ये दिया है 100 वोल्ट। और इनिशियल कैपेसिटेंस हमने निकाला था अभी हमने, ठीक है। इनिशियल कैपेसिटेंस प्रारंभिक संधारिता कितना था? सी की वैल्यू जो हमने फाइंड किया था तो इनिशियल में ना, तो या 17 या स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो 1770 इंटू 10⁻11 फैराड होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल दिया, वरना 17.7 इंटू 10⁻12 था। तो ये सी हो गया, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए? अब जब सीट रख देंगे तब देखो ये एयर में था, ये जो मेरा होता ये किस में था? एयर में था, ठीक है। अब डाई इलेक्ट्रिक में रखना है तो हम दो फार्मूला हम आपको एक बता दे रहे हैं, देख लीजिए। अब सी निकालना है कब? डाई इलेक्ट्रिक के लिए, परावर्तांक के लिए निकालना है सी, ठीक है। फार्मूला क्या होता है अभी हमने बताया था आपको। देखिए अब हम यहाँ लिखेंगे न्यू कैपेसिटर, फार्मूला लगाएंगे न्यू कैपेसिटेंस ऑफ सीट की नई धारिता बच्चों, फार्मूला यहाँ लगा दें, ठीक है। लिखा देखिए सी किसके लिए? डाई इलेक्ट्रिक जब प्लेट रखते हैं तब इज इक्वल टू क्या होगा? सी ना इंटू के, ये होता फार्मूला। सी बराबर सी ना, तो सी डाई इलेक्ट्रिक जब रखा जाएगा और सी की वैल्यू हमने पहले निकाला था कितना है? 1.770 इंटू 10⁻11। और के की वैल्यू कितना गिवन है? 6 गिवन है, देख लीजिए। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 का, डाई इलेक्ट्रिक आ जाएगा। तो अप्रॉक्सी कितना होगा बेटा? इसको 12 ही रहने देना, तो एक काम करो इसको 12 बनाओ ताकि पिको बन जाए। 1.700 इंटू 10⁻12 हो जाएगा 6। अब 6 का मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, देख लीजिए। डाई इलेक्ट्रिक कैपेसिटर है ये, डाई इलेक्ट्रिक के लिए 6 का जीरो करेंगे 0, 6 सत्ते 42 का 2 हासिल लगा 4, 6 सत्ते 42 4, 46 का फिर हासिल लगा 4, 6 कम 6 4 10, ठीक है। अब दो संख्या बाद पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा। अब ये पिको की वैल्यू हो जाएगी, पिको फैरड। तो थोड़ा अच्छा लिखने के लिए लिख सकते हैं इसको कितना? अप्रॉक्सी 106 पिको फैरड अप्रॉक्सी, ठीक, ऐसे लिख सकते हैं अप्रॉक्सी, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा? लगभग जिसे हम लोग बोलते हैं लगभग, ये हो गया। अब हमें बी नंबर में क्या फाइंड करना है? बी नंबर में कह रहा है अब हमें इसका चार्ज अगर निकालना हो, अभी चार्ज भी तो निकालना है। तो Q1 जो है वो चार्ज है, न्यू चार्ज इसे हम लोग बोलते हैं, न्यू चार्ज, नया आवेश वो क्या होगा? Q बराबर होगा C1V, Q1 बराबर C1V। तो C1 जो अभी हमने क्या था मेरा, जो अभी निकाला 106, कितना मान ले इसको हम मान ले रहे हैं C1 जो हमारा दिया है 106, पिको की वैल्यू 10⁻12 और वोल्टेज मेरा 100 दिया है, ठीक है। तो Q1 जो हमारा होगा इसको हम लिख सकते हैं 106 गुणे 10 की पावर, ये 10 की पावर 2 लिख सकते हैं, 2 इससे माइनस करेंगे तो 10 हो जाएगा कूलाम।
आइए बच्चों इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में थोड़ा बदल देते हैं, यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। तो Q1 बराबर कितना हो जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में 100 से डिवाइड 100 से मल्टीप्लाई, जब 100 से इसमें डिवाइड दोगे कितना आएगा 1.06 हो जाएगा। जब 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 8 हो जाएगा, 8 कूलाम। तो ये हमारा Q1 आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है ना, ठीक है, ये आ गया। अब हम देखो प्लेटों के बीच वैद्युत विभव 100 वोल्ट ही रहता है इसमें, क्योंकि जुड़ा रहता है। अब आइए बी नंबर को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। बी नंबर में क्या कह रहा है, यदि उसको हटा दिया जाए ना, अब यहाँ पर जब उसको हटा दिया जाएगा बी नंबर में, तो देखिए यहाँ पर भी वही सेम रहेगा कंडीशन, के की वैल्यू वही रहेगा, सी की भी वही रहेगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो वही आएगा। जब और कह रहा है जब बी हटा दिया जाता है तो पोटेंशियल जीरो हो जाएगा हमारा ना, तो इससे कोई मतलब अब नहीं रह जाएगा। अब हम क्या निकालेंगे, बहुत ध्यान से, वी जीरो हो गया। अब देखिए हमारे लिए सी तो वही रहेगा, सी कितना रहेगा जो हमने फाइंड किया था, कितना फाइंड किया था, सी मैंने फाइंड किया था, पोटेंशियल मेरा कट गया पूरा। जो हमने सी फाइंड किया था डाइलेक्ट्रिक के लिए 106 वोल्ट, क्या था, पिको फैरड, ये मेरा सी था, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या निकालने जा रहे हैं बच्चों, B1 निकालेंगे ना, Q बराबर CV। देखिए अब यहाँ पर हम पोटेंशियल ज्ञात करेंगे, Q बराबर CV होता है, ठीक है। अब अगर यहाँ 1 करें तो यहाँ भी 1 हो जाएगा या C1 हो जाएगा, V मेरा V1 हो जाएगा। और चार्ज सेम रहता है, चार्ज बताया था सेम होता है ना, जब उसको प्लेटों के बीच का जो चार्ज है सेम होगा। ये अगर यहाँ से हम V1 की वैल्यू निकालें तो क्या निकलेगा, Q/C1, क्या निकलेगा, Q/C1। तो V1 बराबर Q की वैल्यू जो हमने निकाला था वही Q1 भी होगा। अगर आप Q1 भी लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं, Q1 ये नहीं होगा, Q1 आपको दिया होगा। पिछले क्वेश्चन में हमने चार्ज निकाला था, कितना था, हमने निकाला था 1.770 इंटू 10⁻⁻9 कूलाम, ये हमने निकाला था, देख लीजिए एक बार पीछे। क्यों, किस लिए बेटा, वो प्रत्येक प्लेट पर जो है आवेश निकाला था, क्योंकि अब पोटेंशियल जीरो हो गया, अब जो प्लेट होगा उसका आवेश होगा, ठीक है, समझ गए। तो आइए बच्चों अब देखिए Q कितना है मेरा 1.77 इंटू 10⁻⁻9, जीरो हटा दिया, कोई मतलब नहीं है इसका। और C1 जो अभी हमने निकाला था यहाँ पर, ये था कितना था 106 इंटू 10⁻12, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे देख लीजिए। अब ये ऊपर जाएगा 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12, बहुत ध्यान से देखिएगा, 1.77 इंटू 10 प्लस हो जाएगा ना, जब प्लस हो जाएगा 9 घटाएंगे तो 3 आएगा केवल, और नीचे 106 बचेगा। फिर V1 बराबर, जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1770 आ जाएगा, ये 1000 है ना, ये 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 जीरो ये इसको कैंसिल हो जाएगा, 1 जीरो बचेगा, लगा देंगे, ये आया 106। तो V1 कितना आ गया, अब 106 में हम डिवाइड देने जा रहे हैं, 106 से डिवाइड देने जा रहे हैं। जब बेटा डिवाइड देंगे तो उसका आंसर आ जाएगा 16.69 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। ये जो होगा हमारा तब हो जाएगा जब वो डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है, तब पोटेंशियल ये हो जाता है, ठीक है बच्चों। उसके बाद जब ऐड रहेगा तब उसका चार्ज जो है इतना ही रहेगा, ठीक है। इसको या तो इसको बोल सकते हैं, ये बी नंबर इधर है, ये ए नंबर, ठीक है बच्चों। वीडियो को रोक कर नोट कर लो, नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है यह क्वेश्चन, कह रहा है 12 पिको फैरड का एक संधारित्र 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है, तो संधारित्र में कितनी स्थित वैद्युत ऊर्जा हो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। कह रहा है ए 12 पिको फैरड कैपेसिटेंट इज कनेक्टेड टू 50 वोल्ट बैटरी, हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। तो बच्चों आइए हमें देखते हैं इसमें क्या क्या गिवन है। हमें कैपेसिटर गिवन है कितना 12 पिको फैरड, ये ना इसको हम लोग संधारित्र की धारिता बोलते हैं, क्या बोलते हैं, धारिता। जैसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस, क्या बोलते हैं बच्चों, कैपेसिटर भी बोलते हैं ना, कैपेसिटर या कैपेसिटेंस, ठीक है। और V कितना दिया है 50 वोल्ट, पोटेंशियल हो गया ना ये। और उसके बाद हमें निकालना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनर्जी जो U होता है, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ये बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हिंदी में क्या लिखेंगे बच्चों, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा है बच्चों, ठीक है। अब देखिए फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है मैं आपको बता दूं। देखिए इसका फार्मूला होता है U बराबर 1/2 CV², 1/2 CV², ये फार्मूला होता है। इसी फार्मूले की हेल्प से हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। 1/2
सी की वैल्यू कितना 12 इंटू 10 की पावर माइनस 12 ना, ये वैल्यू रखना पड़ेगा। वी की वैल्यू कितना 50 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 2 1 जा 2, दूसरे पेन से काटेंगे नहीं, 2 1 जा 2 6 जा, तो u बराबर क्या आएगा 6 इंटू 10 की पावर माइनस 12, और इस 50 का स्क्वायर 25 डबल ज़ीरो हो जाएगा भाई, 5 का स्क्वायर 25, सिंगल का डबल ज़ीरो हो जाएगा। आइए बच्चों इसको भी इधर देख लेते हैं। u बराबर देखिए, अब अगर हम 6 का इसमें 25 का गुणा करें, 25 छक्का 25 चौको 6, 25 छक्का 150, 150 ना, 25 का मल्टीप्लाई से इसमें करेंगे 150, और दो दो जीरो है तो लगा दो इसमें 2 जीरो और, इंटू 10 की पावर माइनस 12। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना चाहते हैं तो आपको करना क्या है, 1 2 3 4, 4 जीरो से हम डिवाइड देने जा रहे हैं। देखिए ऐसे डिवाइड दे दिया, और 4 जीरो से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ऐसे, ये हो जाएगा 1.5 लिखेंगे, अब बाकी छोड़ देंगे, और 4 कम हो जाएगा तो 8 हो जाएगा। इसकी यूनिट जूल होती है। क्या होती है बच्चों, जूल। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया भाई। मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों दिया है, पॉइंट हटाएंगे फिर जीरो बढ़ाएंगे, कट जाएगा, फिर से वही आ जाएगा। ठीक है बच्चों, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। तो अब हम 11 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, 200 वोल्ट सप्लाई से एक 600 पिकोफैरेड के संधारित्र को आवेश किया जाता है। तो फिर इसको वियोजित कर देते हैं, तो एक अन्य 600 पिकोफैरेड वाले अनावेशित संधारित्र को जोड़ दिया जाता है। इस प्रक्रिया में कितनी ऊर्जा का ह्रास होगा। क्वेश्चन बच्चों इंग्लिश में पढ़ लीजिए जो आपके स्क्रीन पर लिखा है। आइए मैं इसको समझा देता हूँ। ठीक है, आइए बच्चों देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या दिया था, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता हमें गिवन है। कितना गिवन है, सी की वैल्यू 6 पिकोफैरेड गिवन है, इतना आप समझिए पहले। ठीक है, अब हमें पोटेंशियल डिफरेंट कितना दिया था, पोटेंशियल, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंट कितना दिया है, V का मान 200 वोल्ट दिया है ना। विद्युत या वैद्युत विभवांतर जिसे हम लोग बोलते हैं, वैद्युत विभवांतर। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या देखेंगे, अब हमें यहाँ से निकालना है एनर्जी, इलेक्ट्रिक ना E1 निकाल लेना यहाँ से पहले। अब ये क्या है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनर्जी, ये हमें फाइंड करना है। अभी हमने आपको फार्मूला बताया था, क्या होता है देख लीजिए, U1 बराबर 1/2 CV², ये हो जाएगा। तो U1 1/2, सी की वैल्यू कितना है 600 पिको की वैल्यू यहाँ रखना पड़ेगा। अब पोटेंशियल दिया है 100 का स्क्वायर। अब देखिए बेटा U1, अब जब 2 से डिवाइड देंगे तो 300 हो जाएगा। देखिए ऐसे 2 1 जा 2 3 जा, इतना आ गया। अब कितना हो जाएगा, 10 की पावर माइनस 12 इंटू 10 की पावर, देखो 2 दूनी 4, 4 जीरो हो जाएगा, 10 की पावर 4 लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो U1 बराबर इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 10 की पावर माइनस 12, ये 2 जीरो जो है मैंने इसको दे दिया, कितना हो गया 6। अब 6 माइनस कर दो तो कितना आएगा, ये इधर देख लेते हैं। चलिए एक और लिख देते हैं, 3 इंटू 10 की पावर माइनस 6 जूल, ये आ गया मेरा U1। क्या आ गया, U1। अब हम निकालते हैं, जब उनको किस में ऐड कर देते हैं। इसके बाद देखिएगा बहुत ध्यान से, थोड़ा सा कहीं कुछ रह गया है क्या बच्चों, यहाँ पर थोड़ी सी गलती होते होते बच गई। जो पोटेंशियल डिफरेंस है 200 है ना, मैंने 100 रख दिया था, ये 2 कर दो। अब यहाँ क्या होगा बेटा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा ना, और 2 जीरो का 4 जीरो अलग कर दिया, कोई दिक्कत नहीं ना, इसको 4, तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो U1 हमारा आ जाएगा कितना, 4 तिहाई 12 गुणे 10 की पावर माइनस 6 जूल है। स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलो, चाहे नहीं रहने दो ऐसे ही। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलोगे तो 10 से डिवाइड देना पड़ेगा, जब डिवाइड देंगे 1.2 हो जाएगा, और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 हो जाएगा, क्योंकि 10 में प्लस होता है, ये माइनस। अगर ये प्लस होता है तो 10 से मल्टीप्लाई करते तो 7 हो जाता ना, प्लस प्लस जुड़ जाता है। अब देखिए हम क्या करने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। 2 का स्क्वायर 4 होता है ना, 1 का स्क्वायर 1, तो इसलिए हमने उसको छोड़ दिया। अब देखिए यहाँ पर, अब इसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है कि अब इसको हम समांतर, देखो पहले क्या है, इस सप्लाई को डिस्कनेक्ट करना है,
ठीक है। एक अदर को मतलब अनदर को क्या है उसमें ऐड करना है, किसमें, समांतर क्रम में ना, कॉम्बिनेशन करना है किसमें, जब हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, जब श्रेणी क्रम में एक और संधारित्र को हम लोग जोड़ते हैं ना, दूसरे संधारित्र, श्रेणी क्रम में दूसरे संधारित्र को जोड़ा जाता है, दूसरे संधारित्र को जोड़ने पर ठीक है। तो अब इसमें लिखेंगे अब यहाँ लिखेंगे व्हेन, ठीक है। क्या लिखेंगे बच्चों, देख लीजिए, ठीक बच्चों, व्हेन अनदर कैपेसिटर कनेक्टेड इन सीरीज, जब सीरीज में कनेक्ट करते हैं तब कुछ फार्मूला मेरा ये वाला बनेगा, सी इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू C1 प्लस C2, और जो ऐड करते हैं उसका भी देखो, जो C2 होता है उसका भी है 600 पिको फैरड, पिको था ना, पहले का भी पिको था, तो ये भी C1 का काम करेगा, प्रेजेंट टाइम में किसका काम करेगा, C1 का। तो 1/C इक्विवेलेंट C1 6 पिको फैरड, ये भी 6 पिको फैरड, तो ये क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम एलसीएम सेम होगा 600, ये हो जाएगा 112, ठीक है। अब यहाँ से सी, अब देखो इसको डिवाइड कर देंगे तो 300 आ जाएगा। अब यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, सी इक्विवेलेंट जो होगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये जो होगा ये हो जाएगा 300 पिको फैरड, ये हो गया सी। अब यहाँ पर अगर हमें एनर्जी निकालना है U2, अगर हम यहाँ एनर्जी निकालते हैं U2 तो 1/2 C इक्विवेलेंट इंटू V², ऐसा कुछ होगा। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देख लेते हैं। U2 1/2, इसकी वैल्यू कितनी है 300, पिको की वैल्यू 10⁻⁻12, V की वैल्यू 200 का स्क्वायर। अब देखिए 2 से डिवाइड करेंगे हम तो कितना आएगा, 2 एकम 2, 1 2, 2 पंचे 10, 150 आ जाएगा ना, 2 एकम 2, एक इधर जाएगा 10, 2 पंचे 10, ये जीरो उतार देंगे। अब हम यहाँ क्या करेंगे, 150 गुणे 10 की पावर -2, अब 2 का स्क्वायर 4, और 2 जीरो का 4 जीरो हो जाएगा, 4 जीरो इसको दे देंगे, तो U2 मेरा कितना हो जाएगा, देखिए 15 चौको 60, 60 1 जीरो ये 600। अब सुनो 15 चौका 1 2 3 4, 4 जीरो लगा दो, 1 2 3 4 गुणे 10 की पावर -12, हमने गुणा कर दिया, 15 चौको 60, 60 का जीरो एक ये जीरो और फिर 4 ये, टोटल कितने हो गए 1 2 3 4 5 6, 6 है, जब इससे माइनस करेंगे तो U2 वैल्यू हो जाएगा 6 × 10 की पावर -6, किस में हो जाएगा, जूल में हो जाएगा, ठीक है। अब इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में भी बदल सकते हैं, देखिए ये भी पावर सेम है, ये भी पावर सेम है, जब सेम है तो हम यहाँ निकालेंगे क्या, अब हम यहाँ निकालते हैं लॉस इन एनर्जी, चलिए इतना थोड़ा सा जगह इसमें बता दे रहे हैं, क्या निकालेंगे, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी ना, या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, ठीक है। अब इसमें लिखेंगे वैद्युत स्थितिज ऊर्जा में ह्रास ना, या लिख दे रहे ऊर्जा में ह्रास, ऊर्जा में हानि, हानि मतलब वही ह्रास होता है, ठीक है। अब इसी को हम सॉल्व कर रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब U बराबर या डेल्टा U बराबर क्या होगा फार्मूला, U1 माइनस U2, ज़्यादा मन से कम को घटा देंगे, यहाँ डिफरेंट का साइन होता है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं। आइए अब यहाँ घटाते हैं, U1 हम जो ये रखेंगे 12 × 10 की पावर -6, अब ये कितना रखेंगे 6 × 10 की पावर -6। अब अगर हम कॉमन कर लें यहाँ से तो 12 - 6 10 की पावर -6 कॉमन हो गया। अब इसको लिख सकते हैं 6 × 10 की पावर -6 जूल, तो ये जो हमारा है फाइनल आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। वीडियो को रोक कर नोट कर लो।